है, पर ये वो घंटी है जो कभी न कभी तो ज़रूर बजेगी, और कब बजेगी पता नहीं चलता। ये वो पत्ते हैं जो लहरों से, हवाओं से थपेड़े खाते हैं, और हवाओं का कोई पता थोड़ा ही है कि कब कौन सी हवा चल जाए। महावीर इसीलिए गौतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि ये खिला हुआ फूल कब डाली से नीचे लुढ़क जाए, कोई पता नहीं। इसलिए क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी कि जो तुम्हारे भीतर उत्साहहीनता आ गई है अपनी आत्मा के प्रति, अपनी चेतना के प्रति जो उत्साहहीनता आ गई है, उसका त्याग करो और उत्साह भाव के साथ, ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ अपनी अंतरात्मा के लिए, अपने आत्म प्रदेशों को निर्मल करने के प्रति लग जाओ, लग जाओ। अरे मुन्ना भाई लग जाओ, क्योंकि कब डाल से फूल नीचे बिखर जाए कोई गारंटी नहीं है। प्रमाद का मार्ग मृत्यु का मार्ग है, अप्रमाद का मार्ग अमृत का मार्ग है। प्रमाद का मार्ग मृत्यु का मार्ग है और अप्रमाद का मार्ग अमरता का मार्ग है। प्रमाद का मार्ग संसार और मूर्छा का मार्ग है, और अप्रमाद का मार्ग सचेतनता का मार्ग, जागरूकता का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है। संसार क्या है? मूर्छा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, और थारो, और मारो, और मारो और थारो, और मारो और थारो। ये जो बिलोना होता है ना मटकी में मक्खन और छाछ और दही का, ये क्या है? एक तरफ खींचते हैं, एक तरफ ढीला छोड़ते हैं, एक तरफ ढीला छोड़ते हैं, दूसरी तरफ खींचते हैं। ये पता है ये बिलोने में क्या दो रस्सियां होती है? एक है मारो, एक है थारो। ये मारो एंड थारो, मारो एंड थारो, ये इसी में ही बिलोना चलता रहता है। मेरा एंड तेरा, तेरा एंड मेरा, थारा बाप रो मारे बाप रो, और यूं कर कर के ये बिलोना जिंदगी का, ये दुनिया का बिलोना यूं ही चलता रहता है। कुल मिलाकर सारी दुनिया इस मेरे और तेरे में ही अटकी है। ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा। भगवान जिंदगी में तभी तो हंसते हैं। भगवान बाकी तो अपने शांति से बैठे रहते हैं ऊपर, पर ऊपर वाला तब हंसता है जब कोई जमीन पर खड़ा हुआ इंसान कहता है ये मेरी जमीन है और ये तेरी जमीन है। इंसान खड़ा होता है, बीच में लकीर खींचता है और कहता है ये तेरी और ये मेरी। ऊपर वाला कहता है बेवकूफ, न ये तेरी न ये मेरी, सबे भूमि गोपाल की। कब तू लुढ़क जाएगा, कब ये लुढ़क जाएगा, कोई पता नहीं। सब मेरी है, पर तू कहता है तेरी, तू कहता है तेरी, मेरी तेरी, मेरी तेरी और बिलोना। ये भाई बड़ी गजब की दुनिया है। मुक्ति बहुत कठिन है, कोई चेतना नहीं जगती। अपन सब के सब मरघटिया बैरागी हैं। 2 पल के लिए जोश जगता है, पर वापस ठन ठन पाड़ मदन गोपाल, फिर वापस अपन ठंडे पड़ जाते हैं। अपना खून गर्म ही नहीं होता। इंसान का खून तो केवल 2 वक्त गर्म होता है। या तो कोई इसको गाली दे दे कि थारे बाप ने, तो इसका खून गर्म होता है, और या फिर घरवाली मिल जाए तो थोड़ा खून गर्म होता है। बाकी ये इंसान का खून ठंडा ठंडा है, कूल कूल है, गर्म होता ही नहीं है। इसकी जो चमड़ी है ना, वो दिखने में लगती है कि चमड़ी बहुत पतली है, मगर इसकी चमड़ी कछुए की चमड़ी है। मोटी चमड़ी का है आदमी। चमड़ी जो है ना, जैसे भैंसे की चमड़ी कितनी मोटी होती है, हाथी की चमड़ी कितनी मोटी होती है, कछुए की चमड़ी और मोटी होती है। लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं कछुए की चमड़ी सबसे मोटी खाल की होती है, उस पर अगर तलवार चला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, इंसान की जो आत्मा है ना, उस पर ऐसे मोटे मोटे चमड़े चढ़े हुए हैं कि ज्ञानी जनों के बिल्कुल बिल्कुल तलवार जैसे शब्द भी
काम नहीं कर पाते। इंसान मोटी चमड़ी का इंसान है, चमड़ी बाहर दिखती है पतली पतली, काया बाईसा को सहलाओ तो पतली पतली दिखती है, पर मन को देखो तो हर इंसान मोटे चमड़े का आदमी है, मोटे चमड़े का। गाड़ी ठोक के देखो, 1 मिनट में सीख मार देता है? कुछ कह के देखो, 1 मिनट में फटकार मार देता है, फण मार देता है, डंक मार देता है। ये अपन लोग है ना, ये अपन सब केवल दिखावे के साधु हैं, अपन सब लोग दिखावे के साधक बन जाते हैं, दिखावे के 2 मिनट के धर्म कर्म कर लेते हैं। जरा दुनिया के किसी भी शांति चंजी को छेड़ के देखो तो पता चल जाए वो हकीकत में शांति चंजी है कि क्रोध चंजी है। नाम रखने से क्या होता है, कुछ भी रख लो ना, छेड़ के देखो तो पता चले कौन कैसा है। अब बिना छेड़े तो भाई क्या पता चलेगा कौन क्या है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं, आंखों की शक्ति क्षीण हो रही है, अतः गौतम समय मात्र का भी क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी उत्साहहीनता, प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद यानी सुस्ती, प्रमाद यानी अपनी आत्मा को भूल बैठना, प्रमाद यानी अपने कर्तव्य को विसरा देना, प्रमाद यानी कि वही गाड़ी के बैल की जिंदगी जीने के लिए राजी रहना। तो महावीर बिल्कुल हकीकत की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं देख भाई गौतम, तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, शरीर जीर्ण हो रहा है और केश सफेद हो रहे हैं, बाल पकते जा रहे हैं, रोज बोलो पकते ही जा रहे हैं। किसी आदमी का चेहरा जन्म से काला है, वो मरते दम तक काला रहता है, पर दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए ना तो काले बाल लेकर के आता है, पर मरता उससे पहले उसके सारे गोरे गट्ट हो जाते हैं, सारे बाल गोरे गट्ट। चेहरा तो नहीं बदलता पर बाल जरूर बदल जाते हैं। काया बाईसा रोज दिन ब दिन ढीली तो पड़ रही है, कोई ताकतवर थोड़ी हो रही है, रोज ब रोज ताकत इसकी कमी तो होती जा रही है, दुर्बल होती जा रही है। दांत धीरे धीरे हिलने लग गए होंगे, किसी न किसी के तो हिलने लगी गए होंगे भाई, तो दांत हिलने लगी गए होंगे, और जो हिलता है वो कभी न कभी तो लुढ़कता है ही। जब वृक्ष के पीले पत्ते कभी भी लुढ़क सकते हैं तो ये दांत चंजी कब तक अखरोट की तरह पके हुए रहेंगे, कभी भी ये नीचे लुढ़क सकते हैं। तो दांत गिर रहे हैं, लारें टपक रही है, छींके आ रही हैं, नाक में पानी बहता रहता है, आँख में कीड़ निकलता रहता है, आँखों की दृष्टि कमज़ोर होती जा रही है, कमर बाईसा लटकती जा रही है, झुकती जा रही है, दबती जा रही है। महावीर कहते हैं तुम्हारी इंद्रियां कमज़ोर हो रही हैं भाई, बूढ़ा हो रहा है इंसान, और बूढ़ा आदमी करेगा क्या, बूढ़ा आदमी करेगा क्या? क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जो किसी बूढ़े आदमी को गोद लेता हो? हमेशा बच्चे को गोद लिया जाता है, युवक को गोद लिया जाता है, ऊर्जावान व्यक्ति को गोद लिया जाता है, बूढ़े निठल्ले को कौन गोद लेवे? अरे सन्यास लेने जाओ तो कोई महाराज बनाने को तैयार नहीं होता, बोला बूढ़ापे में तेरी सेवा कौन करेगा? बूढ़े आदमी को कोई गोद नहीं लेता, फिर ये धर्म कब से गोद लेना शुरू कर देगा? धर्म कैसे गोद लेना शुरू कर देगा? बूढ़ा बैल काम का नहीं होता, न तो भार ढोता है, न कहीं से कहीं पहुंचाता है, केवल खाता रहता है दिन भर, कमा के कुछ लाता नहीं है बूढ़ा बैल। वो कहते हैं केस तुम्हारे सफेद हो रहे हैं, केश श्वेत होते जा रहे हैं, शरीर दुर्बल होता जा रहा है, आंखें कमजोर होती जा रही हैं। जाग रे प्राणी जाग, ज्ञानी कहते हैं जाग रे प्राणी जाग। अपन सब ढलते जा रहे हैं, उमरिया ढलती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, अब तो जवानी तो आने से रही है,
ये तो क्या है कि जैसे आपने कहा कि धौड़े बालों को काला क्यों किया जाता है, बस यही तो है कि बूढ़ापा आ गया, पर हमारी आत्मा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं। अभी भी लगता है, अभी भी कुछ गुंजाइशें बाकी हैं, अभी भी संभावनाएं हैं कहीं कोई शायद, वो जो है ना, इसीलिए जब अपन लिखते हैं या कुछ करते हैं तो आगे लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 का मतलब अभी और कुछ संभावनाएं अपने लिए बची हुई हैं, शायद एक और खेल खेल लिया जाए, एक और गोटी फिट हो जाए। इसीलिए तो ययाति जैसे लोगों ने, कि जब मौत आ गई तो ययाति लोग यही तो कहा करते हैं, ययाति यानी अपन सब प्राणियों में रहने वाला ययाति है, जो यही तो कहा करता है भाई अभी तो 100 साल की जिंदगी हुई है मौत, अभी तो थोड़ी और जिंदगी जीने दो। मौत कहती है भाई आई हुई मौत खाली नहीं जाती, तू नहीं मरता तेरे किसी संतान को भेज दे। तो ययाति अपने बच्चों के सामने गिड़गिड़ाता है, अरे कोई मर जाओ रे, 100 में से कोई एक आध मर जाओ। कहते एक मर जाता है फिर 100 साल की जिंदगी मिल जाती है। तो ययाति को उम्र मिली है, ययाति की जो 100 पत्नियां थी उनको उम्र थोड़ी मिली थी, तो वो सब तो निकल गई, वो सब तो निकल गई। तो नई 100 रानी आ गई, फिर 100 रानियों का मजा लिया होगा, फिर 100 संतानें हुई होंगी, फिर 100 राजमहल बने होंगे, और फिर दूसरी बार फिर आ गई। भाई बाल दौड़े हो गए थे, वापस काले वाले कर खरा करके तैयार हो गए, शायद डॉट डॉट डॉट, शायद कहीं कोई एक और 2-4 गोटियां और खेले, थोड़ा और मजा ले ले, थोड़ा और कुछ वो फिर मौत आ गई। फिर मौत के सामने गिड़गिड़ाया, भाई जब तू राजी हो ही सकती है, मेरा कोई बेटा मर जाए तो उसमें राजी हो सकती है, ले जा इस बार फिर। अब उसको पता है यार फिर पैदा कर दूंगा। जो इंसान गाय भेड़ बकरियों की तरह अपने बच्चे पैदा करता है, 100 संतानें हैं, तो ठीक है यार, एक तू और ले जाना, एक फिर जब फिर नए 100 साल आएंगे तो फिर अपना इंतजाम ठीक हो जाएगा। और यूं करते करते जिंदगी चलती रहती है, ये डॉट 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 यूं ही चलता रहता है। जागे सो जागे, जो सोए सो सोए ही रहे। तो बाल अपन लोग काले करते हैं, ठीक है, कोई मैं ऐसा कोई विरोध तो नहीं करता कि भाई बालों को धौड़ों को काला मत करो, पर ये अंतर्बोध जरूर जगाते चलो, दीप से दीप ये जरूर जगाते चलो कि अब जिंदगी का वारंट आ चुका है। बाहर से भले ही अपने आप को हैंडसम दिखा दो, पर भीतर से चेतना जग जानी चाहिए कि बंदा अपनी तैयारी शुरू कर दो, जितना सार्थक हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि जिंदगी कभी भी जाने वाली है, जिंदगी कभी भी जाने वाली है, मटका है।